हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस पे। आज की क्लास में हम लोग झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई? तो झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के द्वारा। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? आंसर हो जाएगा ए, 2 नवंबर 1845 को झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन पहुंचा था। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रथम ईसाई कहां पर आया था? तो झारखंड में प्रथम ईसाई कहां पर आया था? आंसर हो जाएगा सी, रांची आया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? तो निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति के द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? आंसर हो जाएगा बी, फादर रेवरेंड जे.एस. गोस्नर के द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न, 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई प्रचारकों का दल आया था? 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई प्रचारकों का दल आया था? आंसर हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न, रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? 4 लोग आए थे, तो उसमें कौन शामिल नहीं थे? आंसर हो जाएगा ए, फादर जी.ई. गोस्नर शामिल नहीं थे। और 4 कौन कौन शामिल थे? तो फ्रेडरिक वाज थे, थियोडोर जैक थे, एमिलो अस्कोज थे और केसलर अगस्ट ब्रांट थे। अगला प्रश्न, रांची गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? रांची गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर हेकर लिन रांची गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गोस्नर मिशन द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई? गोस्नर मिशन के द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं और निर्धनों के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई थी? आंसर होगा सी, बेथे सदा की स्थापना की गई थी, यानी दया और पवित्रता का घर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, जर्मनी के गोस्नर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को बेथे सदा की स्थापना की गई थी? जर्मनी में गोस्नर मिशन के द्वारा रांची में किस तिथि को बेथे सदा की स्थापना की गई थी? किस तिथि को की गई थी बेथे सदा की स्थापना? आंसर हो जाएगा बी, 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न, गोस्नर मिशन का विभाजन कब हुआ? गोस्नर मिशन का विभाजन कब हुआ? आंसर हो जाएगा सी, 1869 ईस्वी को गोस्नर मिशन का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, गोस्नर मिशन के विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम क्या रखा गया? तो गोस्नर मिशन के विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम क्या रखा गया था? आंसर हो जाएगा ए, एसपीजी मिशन रखा गया था। गोस्नर मिशन के विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम जो था एसपीजी मिशन रखा गया था। अगला प्रश्न, 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन के बाद गठित एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने? 1869 में ईस्वी में गोस्नर मिशन के बाद गठित एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने? आंसर हो जाएगा सी, रे जे.सी. हिडली बने थे। अगला प्रश्न, गोस्नर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? गोस्नर मिशन विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? किस वर्ष हो गया था चर्च में परिवर्तित? आंसर हो जाएगा ए, 1919 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई? चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी? चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, 1851 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, झारखंड में किस वर्ष एलिंकन मिशन का प्रवेश हुआ था? झारखंड में किस वर्ष एलिंकन मिशन का प्रवेश हुआ था? किस वर्ष एलिंकन मिशन का प्रवेश हुआ था झारखंड में? आंसर हो जाएगा सी, 1869 ईस्वी में एलिंकन मिशन का प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न, एलिंकन मिशन को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एलिंकन मिशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एलिंकन मिशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन के नाम से जाना जाता है एलिंकन मिशन को। अगला प्रश्न, झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई? झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न, द यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई थी? द यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई थी? कहाँ पे की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, पचम्बा। और पचम्बा कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह में है। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया? तो किस ईस्वी को द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया? किस ईस्वी को कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ए, 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न, हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा ए, 1854 ईस्वी को हजारीबाग मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, पिठोरिया में मिशन की स्थापना कब की गई? पिठोरिया में मिशन की स्थापना कब की गई? पिठोरिया में मिशन की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ए, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न, झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई? तो झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई थी रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना? आंसर हो जाएगा ए, 1869 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई? संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसको दिया गया था केसर-ए-हिंद की उपाधि? आंसर हो जाएगा ए, कैंपबेल को दिया गया था। अगला प्रश्न, किसको संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो किसको संथालों का देवदूत कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किस मिशन के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? झारखंड में किस मिशन के द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1899 ईस्वी में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किस मिशन के द्वारा हुई थी? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हुई थी। किस व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था? तो किस व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था?
किस व्यक्ति ने अपनाया था सबसे पहले ईसाई धर्म को डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से? आंसर हो जाएगा ए, गणपत ने। अगला प्रश्न, संत कोलंबा महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो संत कोलंबा महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, RJ मर्रे थे। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, संत कोलंबा महाविद्यालय। अगला प्रश्न, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में हुई थी और इसका पुनर्निर्माण जो किया गया था वो 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का लेखक कौन है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए, फादर हॉफमैन है। तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।